हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी के प्रमुख काल विभाजन एवं नामकरण की। तो जो काल विभाजन की अगर मैं बात करूं तो इस पे भी कोई कवि एकमत नहीं है। सभी कवियों ने अपने अपने अनुसार मतलब काल विभाजन को माना है। और हिंदी साहित्य इतिहास में नामकरण की मैं बात करूं तो भी कोई कवि इसमें मतलब एकमत नहीं है। बहुत ही विवादास्पद प्रश्न है ये। और नामकरण का जो सबसे पहले श्रेय है वो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन जी को जाता है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे काल विभाजन की। तो यहाँ पे आचार्य शुक्ल जी के काल विभाजन की हम बात कर लेते हैं, जिन्होंने आदिकाल के लिए वीरगाथा काल कहा है। इसके जो टाइम पीरियड है वो संवत 1050 से 1375 तक माना है। नेक्स्ट है हमारा पूर्व मध्यकाल, जिसे आचार्य शुक्ल जी ने भक्ति काल कहा है। इसका जो टाइमिंग हुए वो संवत 1375 से 1700 तक है। नेक्स्ट जो उत्तर मध्यकाल है, जिसे आचार्य शुक्ल जी ने रीतिकाल कहा है। इसका जो टाइम पीरियड है वो संवत 1700 से 1900 तक है। अगला हमारा आधुनिक काल है, जिसे आचार्य शुक्ल जी ने गद्यकाल कहा है। इसका जो टाइम पीरियड है वो संवत 1900 से 1984 तक है। तो ये तो बात हमारी हुई थी आचार्य शुक्ल जी के काल विभाजन की। और अब हम जानेंगे डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के काल विभाजन की। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आप लोग पूरी वीडियो को देखिएगा, क्योंकि मोस्टली जो भी हमारे हिंदी के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन अवश्य पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं रामकुमार वर्मा जी के काल विभाजन की। तो इन्होंने संधि काल का जो टाइम पीरियड है वो संवत 750 से 1000 माना है। और चारण काल का संवत 1000 से 1375 माना है। भक्ति काल का संवत 1375 से 1700 तक माना है। ऐसे में बात करूं रीत काल की, तो रामकुमार वर्मा जी ने रीत काल का जो टाइम पीरियड है वो संवत 1700 से 1900 तक माना है। और आधुनिक काल का संवत 1900 से कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है। ऐसी बात करूं मैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के काल विभाजन की, तो इन्होंने आदिकाल के लिए आदिकाल ही माना है। और इसका जो संवत टाइमिंग है वो संवत 1000 से 1375 तक माना है। भक्ति काल का जो टाइम पीरियड है वो संवत 1350 से 1700 तक माना है। और रीत काल का जो टाइम पीरियड वो संवत 1700 से 1900 तक माना है। किसके अकॉर्डिंग है ये? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारा आधुनिक काल है, ये संवत 1900 से आगे कंटिन्यू चल रहा है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का काल विभाजन था। तो इस तरह से सभी कवियों ने अपने अपने अनुसार मतलब यहाँ पे काल विभाजन दिया हुआ है। कोई कवि इस पे एकमत नहीं है। सबकी जो टाइम पीरियड है वो भी अलग अलग है, नामकरण भी इन्होंने अलग अलग ही दिए हैं। जैसे जो हिंदी साहित्य इतिहास के विभिन्न कालों के जो नामकरण का जो प्रथम प्रयास है वो जॉर्ज ग्रियर्सन जी को ही जाता है इसका श्रेय। और आदिकाल की अगर मैं प्रमुख 3 प्रवृत्तियों की बात करूं तो इसमें नंबर 1 धार्मिकता है, नंबर 2 वीर गाथात्मकता है, नंबर 3 श्रृंगारिकता है। तो अब हम यहाँ पे अब बात करेंगे हिंदी साहित्य इतिहास के आदिकाल के प्रमुख नामकरण की। तो ये भी काफ़ी विवादास्पद टॉपिक है, इससे भी कोई कभी एकमत नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, मिश्र बंधुओं ने आदिकाल के लिए क्या कहा है, तो उन्होंने कहा है आरंभिक काल। और डॉक्टर ग्रियर्सन जी ने क्या कहा है, चारण काल कहा है। वीरगाथा काल आदिकाल के लिए किसने कहा है, आचार्य शुक्ल जी ने कहा है। और आदिकाल के लिए आदिकाल की संज्ञा किसने दी है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये प्रश्न है, इस पर ध्यान दीजिएगा। आदिकाल को आदिकाल की संज्ञा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दी है। मोस्टली एग्जामों में ये पूछ लिया जाता है। सिद्ध सामंत युग ये आदिकाल के लिए किसने कहा है? ये राव संकरतैन जी ने कहा है। जयकाल किसने कहा है आदिकाल के लिए? रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने कहा है। ऐसे में बात करूं आधार काल की, तो आदिकाल के लिए आधार काल किसने कहा है? डॉक्टर मोहन अवस्थी जी ने कहा है। और आदिकाल के लिए अपभ्रंश काल किसने कहा है? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी ने कहा है। आदिकाल के लिए बीज वपन की संज्ञा किसने दी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, कई एग्जामों में ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट हमारा आता है प्रारंभिक काल। तो आदिकाल के लिए प्रारंभिक काल किसने कहा है? ये गणपति चंद्र गुप्त जी ने कहा है। नेक्स्ट हमारा आता है उद्भव काल। तो आदिकाल के लिए उद्भव काल की संज्ञा किसने दी है? डॉक्टर वासुदेव सिंह जी ने दी है। और जो पंडित राव संकरतैन जी हैं तो इन्होंने सरलपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो इस तरह से अभी हमने बात की थी जो हमारे हिंदी साहित्य इतिहास में जो आदिकाल के नामकरण हैं वो मतलब कवियों ने, कौन से कवि ने क्या माना है और काल विभाजन क्या है, तो वो आप सभी लोगों ने अभी जाना था। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। मोस्टली जो भी हमारे हिंदी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम से इससे रिलेटेड क्वेश्चन अवश्य पूछ लिए जाते हैं। आप लोग पूरी वीडियोज़ को देखिएगा। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आप सभी को लाभ हो। और अगर हमारी वीडियोज़ आप सभी को पसंद है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा।